वेलकम टू द नंदा एचएससी स्टडी गाइड। सो आज का टॉपिक हम बता रहे हैं आप लोगों को। आज का टॉपिक का जो है गैस सिलेंडर का ऊपर में बता रहा हूँ। जब हम लोग को हॉट वर्क करते हैं तो मेन ये जो चीज हॉट वर्क वो इंडिकेट करते हैं। हॉट वर्क करने का टाइम में जो हम लोग को गैस कटिंग, होल्डिंग, ग्राइंडिंग करते हैं उसको हॉट वर्क माना जाता है। तो कहीं भी जगह हॉट वर्क होता है, नंबर वन चीज ध्यान दीजिए, उसका परमिट लेना जरूरी है। और जब परमिट लेते हैं, जब टूल बॉक्स मीटिंग होता है, तो ये चीज वर्कर को बताने का परमिट का फायदा क्या है और परमिट क्यों लेते हैं और परमिट लेने के बाद क्यों हॉट वर्क चालू करते हैं। तो नंबर वन देखिए, वर्कर को जब तक ये चीज को पता नहीं चलेगा, ये जो चीज, तो तब तक वर्कर को नॉलेज नहीं रहेगा। तो वो लोग को कुछ भी गलत करेगा तो ऑब्जर्वेशन क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से फिर काम को बंद कर रखना पड़ता है। तो मेन चीज ही परमिट सिस्टम का बारे में वर्कर को बताने का, परमिट कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, ये मेन चीज जॉब सुपरवाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब सुपरवाइजर चाहेगा तो उसको 100% अवेयरनेस दे सकता है वर्कर को। तो हॉट वर्क हम लोग को करने का टाइम में हम लोग को कभी कभी क्या करते हैं, एलपीजी सिलेंडर रखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और डीए सिलेंडर भी रखते हैं। तो ऐसा है, डीए और ऑक्सीजन दोनों साथ में रहता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, तो उसमें वो जलनशील जो है, जो जलता है, जो गैस कटिंग, तो उसमें हम लोग को क्या करते हैं, वो मदद करता है ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से, और गैस एसिटिलीन जो गैस उसमें आ, ये निकलता है, तो गैसेस निकलने के बाद आग पकड़ता है। तो ये चीज मेन बताने का, हम लोग को क्या करते हैं, ओपनली हॉट वर्क करते हैं। और कभी पेट्रोलियम इसमें जाएंगे तो इंडस्ट्रियल में, तो उसमें चारों तरफ बूथ बना रहेगा, बूथ का अंदर में हॉट वर्क करने का, क्योंकि उसका जिंगारा जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जिंगारा बाहर जाएगा तो ये चीज दिक्कत होगा, हो सकता है कोई जलनशील चीज है जिसकी वजह से आग लगेगा। और एक चीज बता रहा हूँ, हॉट वर्क का करने का टाइम में उसका पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और स्टैंड बाई जॉब सुपरवाइजर भी रहना बहुत जरूरी है। अगर स्टैंड बाई जॉब सुपरवाइजर नहीं रहेगा तो उसमें कोई ना कोई गलती पक्का निकलेगा, जिसकी वजह से जो गैस कटर गैस कटिंग करता है उसका थ्रू में हो सकता है, नहीं तो कोई वर्कर का थ्रू में हो सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फायर वॉचर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर वॉचर नहीं है तो अब हॉट वर्क का कोई परमिशन नहीं देगा। हॉट वर्क हम लोग को करने के बाद में उसका एक बार चारों तरफ इंस्पेक्शन कर लेने का। मैं देखिए 10 चीज बता रहा हूँ। नंबर वन, हॉट वर्क का बारे में बताया। नंबर टू, वर्क परमिट सिस्टम का ऊपर मैं बता रहा हूँ। नंबर थ्री, बूथ, जो बूथ बनेगा फायर ब्लैंकेट का साथ में, तो फायर ब्लैंकेट चारों तरफ होना चाहिए। नंबर थर्ड मैं बता रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। नंबर फोर, सिलेंडर को जरूर चेक कर लेना। इसमें कैसे चेक करेंगे, गैस लीकेज है कि नहीं है, उसका जो हम लोग को लगाते हैं फ्लैश बैग अरेस्टर, तो फ्लैश बैग अरेस्टर को बराबर अगर टाइट नहीं रखेंगे तो अभी भी उसमें गैस लीकेज हो सकता है, तो जिसकी वजह से आग लग सकता है। तो उसको चेक करने के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन का थ्रू में उसको चेक करने का। अगर वो चीज नहीं है तो आप कोई चीज उसमें जैसा झाग निकलता है, तो इस प्रकार का उसका ऊपर डालेंगे तो आपको लीकेज पता चल जाएगा। टॉर्च का साइड में गैस सिलेंडर का बता रहा हूँ, जो आपको हॉट वर्क का बारे में, गैस सिलेंडर का साइड में फायर फ्लैशबैक अरेस्टर भी होना चाहिए, और रेगुलेटर साइड में, बोथ साइड में। और जब ये होल्डिंग हम लोग को करते हैं, होल्डिंग का एक्टिविटी में बता रहा हूँ, होल्डिंग का एक्टिविटी में इसमें जो है मेन चीज बॉडी का अर्थिंग देख लेने का। उसमें एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और उसका फ्रीक्वेंसी मीटर होल्डिंग मशीन में रहता है, वो चीज जरूर देखने का।
वेल्डिंग मशीन का हॉट वर्क का एक चेकलिस्ट आता है, उसको भी बराबर इंस्पेक्शन करने का। ये सारा चीज सुपरवाइजर का रोल। और वेल्डिंग केबल जो है उसमें राउंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर राउंडिंग रहता है तो ये मैग्नेटिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से करंट लग सकता है। तो उसको फैला के रखने का, और पानी का अंदर नहीं जाना चाहिए जब भी वेल्डिंग का जो केबल, तभी दिक्कत होगा। वेल्डिंग में भी दिक्कत होगा, क्वालिटी का ऊपर फर्क आएगा, तो सेफ्टी में भी दिक्कत आ सकता है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को हमारा जो वेल्डिंग करता है उसका जो पीपी पहनता है, उसका तो एसिड, और उसमें रहना चाहिए उसका मार्क्स। मार्क्स जरूरी होगा, क्योंकि धुआं अगर अंदर जाता है, स्मोक अगर अंदर जाएगा, तब वेल्डर को दिक्कत होगा। तो इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। और जब भी हम लोग को ग्राइंडिंग का काम करेंगे, ग्राइंडिंग भी इंडिकेट करता है हॉट वर्क का। तो ग्राइंडिंग का व्हील बराबर इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं, टैग उसमें लगा हुआ है कि नहीं। अगर टैग नहीं लगा हुआ है तो टैग लगाने का, अगर सेफली काम करने का तो ग्रीन टैग, अगर सेफ नहीं हो ग्राइंडिंग मशीन तो रेड टैग। उसका आरपीएम, रन पर मिनट, उसका आरपीएम को बराबर चेक करने का, ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम और व्हील का आरपीएम। तो ये दोनों को बहुत जरूरी चेक करने का। उसका जो प्रोटेक्शन गार्ड रहता है, जो प्रोटेक्शन गार्ड अगर हम लोग को रखते हैं तो कभी कभी वर्कर क्या करता है, खोल देता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप लोग को प्रोटेक्शन गार्ड को नहीं निकालने का। अगर प्रोटेक्शन गार्ड निकलेगा तो व्हील अगर टूटेगा तो अपना ऊपर भी आएगा, तो जिसकी वजह से चोट लग सकता है। तो कभी भी आप लोग को प्रोटेक्शन गार्ड को नहीं निकालने का। अगर प्रोटेक्शन गार्ड निकलेगा तो व्हील अगर टूटेगा तो अपना ऊपर भी आएगा, तो जिसकी वजह से चोट लग सकता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। जब भी हॉट वर्क का ऑल एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा, हॉट वर्क का एक्टिविटी क्लोज होने के बाद में, तो हम लोग को एक बार फिर री इंस्पेक्शन करके सब सामान रखा हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं तो छूटा नहीं है, कहीं व्हील तो इधर उधर नहीं फेंका हुआ है, उसका हाउसकीपिंग हुआ है कि नहीं है। तो सारी चीज फिर परमिट का थ्रू में क्लोज होगा। सुपरवाइजर, कंसर्न इंजीनियर, और जो परमिट इशूअर किया है तो उसका पास लेके फिर परमिट को क्लोज करना है। तो इतना सारा चीज अगर करेंगे, हम लोग को फॉलोअप कर देंगे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, ओनली 15 to 20 मिनट। अगर इंस्पेक्शन करेंगे बराबर तो चेक करेंगे तो फ्रीली हम लोग को काम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताया आप लोगों को वीडियो का माध्यम से। और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको ग्राइंडिंग भी करने का, होल्डिंग भी करने का और गैस कटिंग करने का, ओपन स्पेस एरिया में तीनों काम करने का, मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोग को कोई ऑयल का जगह में काम कर रहे हो, आप लोग को कुछ गैसेस का जगह में काम कर रहे हो, ऐसा ओपन एरिया में काम कर रहे हो, तो तीनों काम हो सकता है, बट डिस्टेंस, दूरी का मेंटेन रखना, और फायर ब्लैंकेट का साथ में, क्योंकि इनका जिंगारा होल्डिंग का गैस कटिंग का ऊपर नहीं गिरना चाहिए और गैस कटिंग का ग्राइंडर का ऊपर में नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। और कभी ऑक्सीजन और डीए सिलेंडर को, उसका फुल और एम्प्टी सिलेंडर को 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर, 2.5 to 3 मीटर डिस्टेंस रखने का, लगा के नहीं रखने का। एम्प्टी सिलेंडर को ऑलवेज बाहर में रखने का, और उसमें मार्क लिखने का एम्प्टी करके, और सामने डिस्प्ले रखने का, तो जिसकी वजह से ये हो सकता है। सेफली ये मेंटेन हम लोग को कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ, सिलेंडर को कभी भी रोल करके नहीं लेने का। अगर रोल करके आप लोग को ले रहे हो तो गलत तरीका है, तो जिसकी वजह से उसका डेंसिटी भी, बॉडी का डेंसिटी खत्म हो सकता है। तो आप लोग को उसको किसी माध्यम से, ट्रॉली माध्यम से लेके जाना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।